गढ़ है हरियाणा। अगर हरियाणा के गढ़ में भी इस तरह विदेशियों का कब्जा है, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? बिल्कुल षड्यंत्र। हमें इनको यहाँ से भगाना होगा। ये हमारे महापुरुष नहीं हैं, तो बनाने में कोई योगदान नहीं है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ये मुस्लिम लीग पार्टी थी जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी। ये मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी में मंत्री था। मिली है, ये नगर की सभ्यता है, ये गांव की सभ्यता नहीं है। हमारे पुरखों ने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर नगर बसाया हुआ था। विदेशी आर्यों ने इसको तबाह किया, इसके प्रमाण मिल चुके हैं। अब इन विदेशियों का भारत की धरती पर कोई काम नहीं है। विदेशी अंग्रेजों की तरह ये भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से जा सकते हैं। भारत मूल निवासियों का देश है, मूल निवासियों का देश रहेगा। हमारा भाईचारा था, हमारा भाईचारा है, हमारा भाईचारा रहेगा। हमें इस नाम पर ऐतराज है। ये हरियाणा की संस्कृति से कहीं मिलता जुलता नहीं है। ये हरियाणा की संस्कृति नहीं है। ये हरियाणा के लोगों की सभ्यता नहीं है। ये विदेशी है, विदेशियों का हरियाणा की धरती पर क्या काम है? यहाँ पर हरियाणा के मूल निवासियों का होना चाहिए, भारत के मूल निवासियों का होना चाहिए। यहाँ पर विदेशियों का क्या काम? मूल निवासियों की धरती है। ये ऐतिहासिक जगह है जिसको हम राखी गढ़ी कहते हैं। यहाँ पर जो ये खुदाई हुई है, इस खुदाई में हमारे मूल निवासी पुरखों द्वारा बनाया गया नगर है। नगर हमारी सभ्यता संस्कृति थी। हम गांव नहीं बसाते थे, हमारे पुरखे नगर बसाते थे। और जितने भी देश में इस तरह के प्रमाण हैं, जहां भी खुदाई हुई है, वो व्यवस्थित तरीके के नगर पाए गए हैं। इन हमारे पुरखों के द्वारा बसाए गए नगरों को इन विदेशी आर्यों द्वारा तबाह किया गया था। इन ब्राह्मणवादियों ने हम मूल निवासियों की सारी संस्कृति को तबाह किया है, हमारी बोली भाषा को तबाह किया है, हमारे त्योहारों को तबाह किया है, हमारे रीति रिवाजों को तबाह किया है। हमारी तमाम संस्कृति को तबाह करके इन्होंने यहाँ ब्राह्मणवादी संस्कृति को जबरन थोपा गया है। ये आपके सामने बिल्कुल उदाहरण है। यहाँ पर शहीद भगत सिंह का नाम होता, सैल्यूट करते। चौधरी छोटू राम का नाम होता, सैल्यूट करते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम होता, सैल्यूट करते। महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम होता, सैल्यूट करते। उधम सिंह का नाम होता, सैल्यूट करते। चौधरी चरण सिंह का नाम होता, सैल्यूट करते। गौतम बुद्ध का नाम होता, सैल्यूट करते। ईवी रामास्वामी पेरियार का नाम होता तो सैल्यूट करते। लेकिन हमारे महापुरुषों में किसी का भी नहीं है। यहाँ पर विदेशी लोगों का है। सबकी ये ठेठ हरियाणा गढ़ है। भारतीय मूल निवासियों का गढ़ है हरियाणा। अगर हरियाणा के गढ़ में भी इस तरह विदेशियों का कब्जा है, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? बिल्कुल षड्यंत्र। हमें षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा। हमें इनको यहाँ से भगाना होगा। ये हमारे महापुरुष नहीं हैं। इनका हमारे देश को बनाने में कोई योगदान नहीं है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ये दीनदयाल उपाध्याय मुस्लिम लीग पार्टी थी जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी। ये मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी में मंत्री था। जो मुस्लिम लीग की पार्टी में मंत्री था, देश के विभाजन का कारण था, उसका यहाँ नाम क्यों? सवाल खड़ा होगा। अगर गद्दारों के यहाँ नाम होंगे तो फिर देशभक्तों को कौन याद करेगा? कौन शहीद भगत सिंह को याद करेगा? कौन चौधरी छोटू राम को याद करेगा? कौन काशीराम को याद करेगा? कौन अंबेडकर को याद करेगा? कौन रविदास को याद करेगा? कौन ज्योतिबा फुले को याद करेगा? कौन चरण सिंह को याद करेगा? कौन महेंद्र सिंह टिकैत को, बाबा टिकैत को याद करेगा, जिन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बसिया के रूप में काम किया है? अगर हम उस धरोहर की विरासत हमारे महापुरुषों के नाम होनी चाहिए, ना कि इन विदेशियों के नाम पे होनी चाहिए। इन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी एकता को, हमारे भाईचारा को तबाह किया है। यही लोग हैं जो किसान आंदोलन के विरोधी थे। किसान आंदोलन के विरोधी थे ये लोग। ये संदेश आप देश की जनता तक पहुंचाइए। यहाँ किसान मजदूरों के विरोधियों का नाम क्यों?